अब शांत हो जाओ सब और ध्यान से देखो बेटा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को अच्छे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होने चाहिए। जैसे अगर आप ट्रायंगल की बात करते हो तो ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं, पहले ये देखो। अगर आप ट्रायंगल की बात करते हो तो कुछ ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, और कुछ ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन एंगल। जैसे कैसे मैं बताता हूँ। अगर बेस्ड ऑन साइड्स की बात करते हो तो साइड्स के बेसिस पर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा मेरे बच्चे होता है स्केलेन ट्रायंगल। और अगर इसके बेसिस पर आप बात करते हो तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिक याद रखो। पहला हो जाता है बेटा एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा हो जाता है बेटा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और तीसरा याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुल मिला के ये 3 ट्रायंगल बेटा इधर होते हैं और लगभग 3 ट्रायंगल इधर होते हैं। अब कैसे पहचानते हैं इनको, कैसे करते हैं, वो जरा सीखो एक एक बार। जैसे आगे बढ़ते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। सबसे पहले ध्यान से देखो, पहला होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम में ही सब कुछ है बेटा, ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा नाम में सब कुछ है। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, यानी कि जिनकी सारी साइड्स बराबर हो, है ना। यानी कि एक मान लो ट्रायंगल है मेरे बच्चे इस तरीके का, और इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल। ऐसे को आप काय में नाम दोगे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा बेटा जो आता है वो आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना। जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, ऑल साइड्स इक्वल, मीन्स ए बी बराबर बी सी एंड बी सी बराबर ए सी। तो बेटा साथ ही में इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल। जैसे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। अब आप इधर पे आ जाओ दूसरे पे। दूसरा आ जाता है मेरे बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्या खास बातें होती हैं वो देखो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो कोई 2 साइड्स बराबर होंगी, कोई भी 2 साइड। आइसोसेलेस का मतलब ही यही होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर 2 साइड्स इक्वल है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई 2 साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ध्यान रखना ये चीज। यानी कि मान लो ए बी बराबर क्या है, तो एंगल बी और एंगल सी किसके बराबर होगा। अच्छा, यही मैं थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज करता हूँ। जैसे मान लो ऐसे करके और ऐसे करके है, और एक ये ट्रायंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब बताओ एंगल कौन से इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, ये वाले, क्योंकि ये वाले एंगल साइड इक्वल है ना, तो इनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट सामने वाले। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बी और सी क्या होंगे, इक्वल। ध्यान रखो बेटा ये। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बात ध्यान रखना कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके होने वाले अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान रखो ये चीज़। अगला बेटा आ जाते हैं हम लोग तीसरे, जिसका नाम में ही है स्केलेन। स्केलेन का मतलब ही ये हो गया कोई भी साइड बराबर ना हो। जैसे थर्ड वन बेटा है, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। देखो कैसा होता है, मान लो ऐसा, ऐसा और ऐसा, कोई साइड इक्वल ना हो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और ना ही तीनों में से कोई एंगल इक्वल है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि नॉट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, नॉट, कुछ भी बराबर नहीं है। तो ऐसे को आप लोग क्या नाम दे देते हो, स्केलेन ट्रायंगल। अच्छा, अब इसमें जो अगला आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्यूट एंगल। उसके बेसिस पर बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो जरा दिमाग लगा कर। पहला एक्यूट ट्रायंगल।
देखो एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट, नाम में सब कुछ है। लेस देन 90 डिग्री, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो हो ना वो 90 से कम हो, 90 से ऊपर ना हो एंगल। यानी कि जैसे मानो ये कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 होंगे। यानी कि जो तीन एंगल्स होंगे, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन व्हाट बेटा, लेस देन 90। बेटा ऑब्ट्यूज पर आ जाओ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पर आ जाओ। एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, एक एंगल 90 से ज़्यादा, चाहे कोई भी ले लो, जैसे मान लो ऐसा, ध्यान देखो, ध्यान से है, ये वाला एंगल देखो आप, मोर देन कितना आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है। और अगर 90 से ज़्यादा आ रहा है तो इसमें आप काय में काउंट करोगे इसको, ऑब्ट्यूज में। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही है इसमें। ध्यान से देखो बेटा, ऐसा ध्यान से देखो आप, ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का है बाबू, 90 डिग्री। तो तीन एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या नाम देते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म, ठीक है। ये ट्रायंगल की कुछ चीज़ें हैं, सब लोग याद रखना, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से करा दिया। हालांकि ये 7वें और 8वें क्लास की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि तुम लोग को ये पता ना रहे, कि समझ ना आए कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, मतलब इन सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं बेटा, वो है हमारे पास अब जो चैप्टर में पढ़ना है हमको, वो है कॉन्ग्रुएंसी, जो हमारे चैप्टर में है उसका नाम है बच्चा कॉन्ग्रुएंसी। आज तुमको बताते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। मतलब समझो अगर, तो उसका मतलब होता है इक्वल शेप्स होने चाहिए, लगभग सेम शेप होने चाहिए, और उनका जो भी साइड्स हैं, एंगल हैं, वो सब भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ऐसे करके एग्जांपल समझो, एक आपका ये हाथ और एक आपका दूसरा हाथ, इन दोनों का अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखो तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। हालांकि एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे तुमने कभी ब्लेड देखा है, ब्लेड जिससे शेप बनती है या जिससे किसी चीज़ को काटा जाता है, अगर उस ब्लेड को आप बीच से ऐसे करके कट कर दो तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, ऐसे करके हो जाते हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट। समझो बात को। तो कॉन्ग्रुएंट और थोड़ा बेटा बाद में आते, छुट्टी के बाद आते हैं आराम से। देखो बेटा, तो बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं बच्चे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखो, दिमाग लगाना। ऐसे फिगर्स बेटा जिसमें सेम शेप हो और इक्वल या फिर सेम साइज हो। जैसे कैसे, मैं तुमको बताता हूं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बेटा ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल बेटा ये है। शेप तो सेम है, आप ध्यान से देखो, दोनों के दोनों क्या है, ट्रायंगल, लेकिन आप देखो इसका साइज और इसके साइज में अंतर है। दैट्स व्हाई बच्चे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ध्यान रखो। बोलो क्लियर? ये किसका सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंसी का, ध्यान रखना बेटा। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये है एक सर्कल, ये है दूसरा सर्कल, आप ध्यान से देखो, शेप सेम है, यस शेप सेम है, और साथ ही साथ आप दिमाग लगा करके देखो लगभग साइज भी बराबर ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ऐसे फिगर्स काय में आएंगे, कॉन्ग्रुएंट में आएंगे। और देखो एक दो एग्जांपल पकड़ो, जितने एग्जांपल पकड़ोगे उतने अच्छा समझ आता है। ऐसे मानो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। आपसे टीचर पूछता है बेटा क्या ये कॉन्ग्रुएंट या फिर है, कॉन्ग्रुएंट या नॉट कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे सर सेम शेप तो है, लगभग साइज भी सेम है, इसका मतलब इसको आप क्या बोल दोगे, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बोलो क्लियर है? पक्का? लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। बहुत अच्छे से सीखो, बिल्कुल किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो जिसको नहीं आता है वो और अच्छे से सीख लो, और जिसको आता है वो और अच्छे से सीख लो। बेटा लिखने का तरीका देख कैसे लिखते हैं, देखना बेटा। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लिखने में। ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी है बेटा, कहाँ पे, अरे वाह। तो बेटा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिखने का तरीका बेटा ये होता है, ध्यान रखना। ये किसका सिंबल है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी का। ध्यान रखना बेटा, किसका सिंबल है बच्चा, ये कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान रखना, है छोटी छोटी चीजें हैं, देखो याद रखोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा बेटा, आप पता है कॉन्ग्रुएंसी को करने के स्कूलों में पढ़ाया गया होगा आप लोगों के। ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया याद किए जाते हैं, है ना। 5 क्राइटेरिया होते हैं पूरे। वो 5 क्राइटेरिया आपको आने बहुत जरूरी है। पहले ये बताओ, ट्राइंगल का ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ट्राइंगल्स क्या है, पक्का। ये छोटी छोटी चीज़ें सारी समझ आ गई कि अगर आपसे कोई टीचर पूछता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, देखो क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के क्राइटेरियाज देखो, 5 होते हैं बेटा। देखो, पहला बहुत फेमस है, पढ़े होगे, साइड साइड साइड। दूसरा होता है बेटा बहुत फेमस है ये भी, साइड एंगल साइड। तीसरा बेटा है एंगल साइड एंगल। चौथा होता है मेरे बच्चे एंगल एंगल साइड। एंड फिफ्थ वन होता है मेरे बच्चे राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं दिस इज साइड साइड साइड। दूसरे को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। तीसरे को आप बोलते हो एंगल साइड एंगल, है ना। बेटा याद रखा करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखो तो तुम लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। अगला बेटा एंगल एंगल साइड। ये वाले के थोड़ा सा याद रखना, कई बच्चे इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं, बट ये राइट हैंड साइड नहीं होता है। इसको बेटी बोलते हैं राइट हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यूएसई आता है, देख लेना बेटा, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गए बेटा। ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं बेटा, एक एक करके मैं बता देता हूँ इनको कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली बच्चे यहीं पे एक प्रॉपर्टी भी होती है, उसको मैं सिखाऊंगा, जिसका नाम होता है CPCT। समझ गया? फुल फॉर्म किसी को पता है? सबको बताऊँ। दिस इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है बेटा? ये फुल फॉर्म होती है CPCT की। देखो, अब क्राइटेरियाज को याद करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस करोगे उतने ज़्यादा आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ज़्यादातर चीज़ें इसमें क्या होती हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। जैसे अगर आपके स्कूल टीचर ने या क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया, तो अब तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये चीज़ समझ जाओगे कि कोई 2 साइड्स बराबर हैं, उनके कोई 2 एंगल्स बराबर हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। जैसे मान लो आपके पेपर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे समझोगे कि भाई उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी और उसके सभी एंगल्स बराबर होंगे। ऐसे मान लो बुक में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारी गिवन हो जाएंगी, तो तुम कहोगे सर उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ रहे हो? तो ये सब बेसिक चीज़ें याद रखो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें, कई बार तो स्कूल टीचर ही गलत करा देते हैं इस चीज़ को। ध्यान से देखा करो, अगर साइड है साइड है साइड है तो पैटर्न भी यही होना चाहिए, पैटर्न फॉलो करा करो। अगर साइड है और साइड है उसके बीच में एंगल आ रहा है, तब साइड एंगल साइड लगती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइड यहाँ मिली साइड यहाँ मिली एंगल यहाँ मिल गया, बोले अरे हम तो इसे अरेंज कर सकते हैं साइड एंगल साइड में। ऐसा नहीं होता है बेटा। जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वो पैटर्न जो आपकी इसमें कॉन्ग्रुएंसी में है वही है। अब जैसे साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड,
ऐसी प्रॉपर्टीज कभी नहीं होती। प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान रखो, जो क्राइटेरियाज होते हैं वो ये 5 ही होते हैं। आपको इन्हीं 5 का यूज करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। समझ गया बात को? मतलब सीक्वेंस ये मैटर करता है। जैसे अब ये हो गया, जैसे एंगल साइड एंगल है, दिमाग लगाओ, एंगल साइड एंगल, तो एंगल और एंगल के बीच में ही साइड आनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने करा एंगल इधर और ये बोले अरे ये तो इधर आ गया एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आ गई बोले साइड, तो ये क्राइटेरिया बदल गया। ये क्राइटेरिया आपका अगला वाला हो गया, ये वाले में काउंट नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात को? समझ गया ना बात को? तो फॉलो करना पड़ेगा बेटा इस पैटर्न को। काफ़ी हद तक गलती हो जाती है इसमें, तो वो गलती मत करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? एक क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तुमको, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मानो बेटा एक ट्राइंगल दिया है तुमको इस तरीके का, ठीक है? बोले ये वाली साइड इसके बराबर है, बोले ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये बेटा एक डायगोनल दे रखा है आपको, और ये मान लो ए दिया है, ये मान लो बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। क्लियर है बेटा? और हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है वो सुनना। आपसे कह रहा है शो, सबसे पहले गिवन दिया है उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनना ट्राइंगल के क्वेश्चन को। उन्होंने कहा ए बी बराबर किसके दिया है उन्होंने, और उन्होंने बेटा आपको बी सी बराबर किसके दिया है, जरा बताओ, डी सी। और आपसे कह रहा है शो दैट, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। आप ध्यान, सबसे पहले जरा इन वाले ट्राइंगल को बनाओ। ए बी सी कहाँ है, जरा ध्यान से देखो, ए बी सी, यही तो ट्राइंगल बनेगा। तो यहां पर एक लाइन तुमको क्या करनी पड़ेगी, ट्राइंगल तभी बनेंगे, ट्राइंगल तभी बनेंगे। यानी कि अब जो ट्राइंगल कह रहा है जरा ध्यान से लेना बेटा, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ए बी सी एंड ट्राइंगल, अपने आप देख क्या क्या मिल रहा है। ये वाली साइड किसके बराबर है, लिखने का तरीका, ए बी बराबर ए डी। दूसरा, ये वाली साइड किसके बराबर है, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। एक चीज और चाहिए, साइड और साइड तो मिल गई, अब एक साइड और चाहिए, क्योंकि साइड 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 से ही प्रॉपर्टी से बनेगा। आप ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड कॉमन आ रही है, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन लाइन है कॉमन, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर, अब लिखने का तरीका, ये दोनों चीजें क्या थी और ये क्या था, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने, बाय साइड साइड साइड, कौन सा क्राइटेरिया लगा, आ गया समझ में? अब जरा सीपीसीटी वाला कॉन्सेप्ट सीखो, कई बच्चों को दिक्कत होती है सीपीसीटी वाले कॉन्सेप्ट में। देखो, बाय सीपीसीटी, इसका मतलब क्या होता है, सीपीसीटी चक्कर मत पड़ो क्या है, ये तो तुम्हें बस टीचर को दिखाने के लिए लिखना है, एक्चुअल मीनिंग समझो। अगर कोई ट्राइंगल दो बराबर है तो उनके सारे एंगल बराबर नहीं होंगे, उनकी सारी साइडें बराबर नहीं होंगी, लॉजिकल बात है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाय सीपीसीटी एंगल बी जो है वो बराबर होगा किसके, ले खत्म हो गया। कितना सा है छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, एक क्वेश्चन तो रिवाइज करने के तौर पे नोट कर लो, तुम लोग नोट करना चाहो बेटी आप, और आप नोट कर लो। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से और करते हैं, तभी साइंस करेंगे। देखो बेटा, बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है बेटा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, नाम है बेटा ए बी एंड सी। मानते हैं बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे गिराया जाता है और एक परपेंडिकुलर इस पे गिराया जाता है। ये मतलब आपको फिगर में दिया है, परेशान मत हो। उनने क्या कहा, बोले ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल
in which BE and CF are the perpendicular. BE and CF are the perpendicular to the AC and AB respectively. बहुत बढ़िया कह रहा है बेटा प्रूव दैट बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रूव दैट BE इज इक्वल्स टू CF। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि BE जो है वो CF के कैसा है, इक्वल। अब जरा दिमाग लगाओ, ABC कौन सा ट्राइंगल है? अब सर ने आपको सबसे पहले सिखाया अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि मैं जरा सबसे पहले ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट करता हूं वो देखना। इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखना बेटा, BEC एंड मेरे बच्चे BEC एंड CFB। CFB क्या क्या मिला, जरा दिमाग लगाओ। सबसे पहले राइट एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ध्यान से देखना। एंगल E बराबर कितने डिग्री, फिर ये वाला एंगल, एंगल B बराबर कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और बेटा ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो, बेस दोनों का कॉमन है। यानी कि BC इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट। भाई साहब अपने आप लोग प्रॉपर्टी बताएं कौन सी है। देखो ये एंगल, ये साइड, तो देयरफॉर मेरे बच्चे ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बच्चे बाय एंगल साइड। और बाय CPCT क्या होगा, BE बराबर CF। लो बच्चा ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन। कितने सिंपल है क्वेश्चन, यकीन मानो ट्राइंगल में अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बेटा एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लग सकता। नोट कर लो बेटा पहले आप लोग, आपसे कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपसे कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ऐसा कुछ समथिंग है ना। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का कुछ नाम है, मान लो ये है P, मान लो ये है Q और मान लो ये है R। एक कोई पॉइंट है बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट है A और मैं इसको इससे मिला रहा हूँ और ये राइट एंगल है बेटा, ध्यान देना। नहीं राइट एंगल बल्कि प्रूफ करके दिखाना है ना, ठीक है। मान लो ये वाली लाइन इससे मिल रही है। अब जरा ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है जरा ध्यान से देखना आप लोग। कह रहा है ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। आपसे शो दैट, यानी गिवन क्या दिया है पहले ये देखो बेटा, गिवन क्या दिया है वो देखो। आपको गिवन ये कह रहा है कि AR बराबर AQ एंड AQ बराबर AP, ये आपको गिवन दिया है। और आपसे प्रूफ करने को क्या कह रहा है वो देखना। कह रहा है प्रूफ दैट एंगल Q, या फिर मैं एक और चीज प्रूफ करवा सकता है वो आपसे, प्रूफ दैट ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड। अब कैसे प्रूफ करें? सबसे पहले एक काम करो बेटी, ये एंगल क्या मान लो, ये एंगल क्या मान लो, ये एंगल क्या मान लो, ये एंगल क्या मान लो। अब जरा अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया, क्योंकि दो साइड बराबर हो गई। और अगर दो साइड बराबर तो इनके अपोजिट वाले एंगल कैसे हो गए? दिमाग वाली बात है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ARQ, AR बराबर AQ, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया?
आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर आइसोसेलेस है तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? दिमाग लगाओ यार बेटा, होगा यार बराबर। सिमिलरली बेटा जरा अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये भी तो आइसोसेलेस बना। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। दिमाग वाली बात है यार ये। सिमिलरली करके लिख देना। क्या लिखना बेटा? सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4। बहुत बढ़िया बात बेटा। अब बच्चे इन सारे एंगलों का सम 180 होता है। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल को ऐड करो तो 180 का सम आता है, मतलब 180 का सम आता है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल क्यू ऐसे ही रहने देना, प्लस मेरे बच्चे एंगल कितना 4 बराबर कितना मेरे बच्चे? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ। एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल क्यू तो ऐसे ही रहने दो बेटा। एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। दिमाग वाली बात है। एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ लिखो, और एंगल क्यू ऐसे ही रहने देना, बराबर कितना? जरा दिमाग लगाओ, 2 को और 3 को मिला करके हम पूरा एंगल क्यू नहीं लिख सकते। अरे भाई एंगल 2 और एंगल 3 पूरे को मिलाओ तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? आप दिमाग लगाओ, एंगल क्यू। ये पूरा कितना हो गया? और प्लस कितना बराबर कितना बेटी? एंगल क्यू कितने हो गए? बराबर बेटा 2 से मेरे बच्चे इसको हमने क्या कर दिया, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यही मेरे बच्चे हमको क्या करना था। मजा आ जाता है क्वेश्चन में। बहुत सही क्वेश्चन है ये वाला। ये तो बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है एक ट्राइंगल दिया है तुमको, और एक ट्राइंगल में ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। अपनी तरफ से फिगर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा करो। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। सर ने देखो लिख लिया। फिर सर ने क्या करा, इन तीनों एंगलों का सम कर दिया। जब तीनों एंगल का सम करा तो कितना आया? 180। अब 180 आया। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने आप बताओ। एंगल 1 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 को सर ने एंगल 2 लिख दिया, क्यू ऐसे ही रहने दिया। एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। एंगल 4 को हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं। सर ने एंगल 4 को एंगल 3 लिख दिया, बराबर कितना मेरे बच्चे? 180। अब 2 को और 3 को सर ने साथ में लिख लिया। बेटा 2 और 3 को जब साथ में ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल कितना बन गया? आप दिमाग लगाओ, एंगल क्यू। तो ये हो गया एंगल क्यू। एंगल क्यू कितने एंगल क्यू? 2 एंगल क्यू। 2 से सर ने इसको कट कर दिया। आंसर कितना आ गया? मजा आ गया? नोट कर लो।